हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे। सो कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि मैम एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन चाहिए हमें द फोटोग्राफ के। तो इसको मैंने यहाँ पे कवर किया है। आपको एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा एग्ज़ाम में, इट कैरीज 4 मार्क्स। आपको इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है, उसके नीचे दिए हुए क्वेश्चंस होंगे 4। आपको उसका क्या करना है, आंसर करना है। सो लेट डिस्कस दिस वन। जैसे कि आपने पोइम पढ़ी होगी, और अगर नहीं पढ़ी होगी तो वो मेरे यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएगी ईज़िली। अब ये जो स्टेंजा है हम इसको रीड करेंगे। इसके बेस में मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले हुए हैं, हम उनको वन बाय वन गो थ्रू करेंगे। फर्स्ट वन, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग, each one holding one of my mother's hand and she the big girl some 12 years or so। आपने इसकी एक्सप्लेनेशन दूसरी वीडियो से आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करूँगी कि क्वेश्चन किस टाइप का आता है। अगर ये स्टेंजा हमने देखा है तो हमें ये समझ आ गया कि कार्डबोर्ड हमें बता रहा है कि दो जो गर्ल कज़न है वो पैडलिंग के लिए गई हुई हैं। उन्होंने मदर का हैंड पकड़ा हुआ है, और जो मदर है वो उन दोनों से क्या है, बड़े हैं, और उस टाइम उनकी एज लगभग 12 साल है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इसके बेस में जो है वो है, व्हाट डज कार्डबोर्ड मीन इन दिस कंटेक्स्ट, कि कार्डबोर्ड जो है उसका क्या मतलब होता है। जो कार्डबोर्ड है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये एक थिक पेपर होता है, ठीक है, जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, फ़ोटो को पेस्ट करते हैं। आपको ऐसे ही 4 ऑप्शन दिए जाएंगे एग्ज़ाम में, आपको उसमें से चूज़ करना होगा। जैसे कि अगर ज़रूरी नहीं है कि ऑप्शन दिए जाएंगे, मैंने यहाँ पे जो रखा है वो ऑप्शन वाला है। आपको वहाँ ऑप्शन नहीं देंगे, वहाँ पे सीधा क्वेश्चन पूछेंगे, आपको आंसर मार्क करना है। आई फॉरगेट दैट। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो व्हाट डज कार्डबोर्ड मीन इन दिस कंटेक्स्ट, आप यहाँ पे ऑप्शन से देख लो, बट एग्ज़ाम में आपको ऑप्शन नहीं होंगे, तो वहाँ पे आपको विदाउट ऑप्शन जो है वो मार्क करना पड़ेगा, आंसर देना पड़ेगा। अ थिक पेपर ऑन विच द पोइट्स फोटोग्राफ वाज पेस्टेड, ऐसा था, एक थिक पेपर था। हाँ, थिक पेपर तो था, बट उसके ऊपर पोइट का फोटोग्राफ था, ऐसा हमने कहीं पे भी नहीं पढ़ा। अ थिक एनवलप, नो। अ थिक पीस ऑफ पेपर विद द फोटो ऑफ पोइट्स मदर अटैच, येस, दिस इज़ द राइट आंसर, ठीक है। वहाँ पे आपको जो है ऑप्शन नहीं देंगे, तो आपने क्या करना है, सिर्फ जो क्वेश्चन है उसका आंसर देना है। और कुछ बच्चे ये गलती करते हैं कि वो एक्सट्रैक्ट के बीच से लिखने की कोशिश करते हैं, ज़रूरी नहीं है। वो एनालाइज करना चाहते हैं कि इंसान ने अगर एक स्टेंजा पढ़ा उसको क्या समझ आया, आपको अपनी लैंग्वेज में उसका आंसर लिखना है। तो हमने यहाँ पे वही किया, अ थिक पीस ऑफ पेपर विद द फोटो ऑफ द पोइट्स मदर अटैच, इसका आंसर सिर्फ यही रहेगा। देन इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट वन, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज द कार्डबोर्ड डिपिक्ट, कार्डबोर्ड क्या डिपिक्ट करता है। तो कार्डबोर्ड डिपिक्ट कर रहा है ए सीनरी, द पिक्चर ऑफ अ हाउस, द पिक्चर ऑफ अ स्कूल, द पिक्चर ऑफ 3 गर्ल्स। तो अगर आपको ये समझ है, स्टेंजा आपने पढ़ा है, पोइम अगर पढ़ी है, तो अगर नहीं पढ़ी आप वहाँ पे जाके एक बारी गो थ्रू कर लेना, मैंने इसमें डाली हुई है। तो आप क्या करना कि इसमें जो है कि यहाँ पे आंसर तो मतलब मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप में दिया है, बट वहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं दिया होगा, आपको सिंपल आंसर लिखना है। व्हाट डज द कार्डबोर्ड डिपिक्ट, तो आपने सिंपल आंसर लिख देना है, द पिक्चर ऑफ 3 गर्ल्स, दैट्स इट। नेक्स्ट वन, हु इज़ द बिग गर्ल मैंशनड हियर, आपको सिर्फ ये दिया होगा, यहाँ पे ऑप्शंस हैं, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। द पोइट हरसेल्फ, नो। बिग गर्ल मतलब जो फर्स्ट स्टेंजा, अगर आपने उसमें ध्यान से पढ़ा हो तो वहाँ पे कहीं पे भी पोइट का खुद का मेंशन नहीं है, वहाँ पे उनकी मदर का मेंशन है। द पोइट्स मदर, यस, दिस इज़ द राइट आंसर। द पोइट्स रिलेटिव, द पोइट्स फ्रेंड, नो। आपको पता है कि आंसर क्या है, द पोइट्स मदर। आपको अगर वहाँ पे पूछा जाएगा, आपने डायरेक्ट लिखते हैं, द पोइट मदर इज़ द बिग गर्ल दैट मेंशन हियर। नेक्स्ट वन, इन द पिक्चर व्हाट आर द 3 ऑफ देम डूइंग, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है कि उस पिक्चर में उन तीनों ने अपना हाथ पकड़ा हुआ है, आपस में हाथ पकड़ा हुआ है, और वो पैडलिंग कर रही हैं। बट पिक्चर में पैडलिंग वाला कहीं पे भी हमने नहीं देखा, हमें ये पता है कि वो बीच में गई थी पैडलिंग के लिए, बट फोटोग्राफ में यही मेंशन था कि उन्होंने एक दूसरे के हाथ पकड़े हैं। अगर आपने वहाँ पे आंसर लिखना है, डायरेक्ट आप लिखेंगे द 3 ऑफ देम डूइंग, या द 3 ऑफ देम होल्डिंग देयर हैंड, दैट्स द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो अगर मैं यहाँ पे मार्क करना चाहूँ तो C1 इज़ द
करेक्ट। नेक्स्ट वी गो थ्रू दिस बी पार्ट, मतलब नेक्स्ट स्टेंजा है यहाँ पे जो है, ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा, अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि बोल रहे हैं कि वो तीनों खड़े हैं और उनके बाल बिखरे हुए हैं और जो वो हैं वो कैमरे की तरफ देख रहे हैं जो उनके अंकल ने होल्ड किया हुआ है। अब वो अपनी मदर की तारीफ़ करते हैं, एक स्वीट फेस, अपनी माँ के चेहरे की तारीफ़ की उन्होंने, जो मेरी माँ का था मेरे बर्थ से पहले का। एंड द सी विच अपियर्स टू हैव चेंज लेस वॉच देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। और जो सी है जो हमें दिखता है कि वो चेंज नहीं हुआ, जो नेचर है वो इतनी जल्दी चेंज नहीं होता, वो हम लोगों की डिस्ट्रक्शन के कारण चेंज होता है। तो यहाँ पे बताया गया वो उन लोगों के पाउंड हो रहा है जो बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, ये ख़त्म हो जाते हैं। आपने यहाँ पे जब देखा ख़त्म हो जाते हैं, इसका मतलब कि यहाँ पे चेंज की बात हो रही है। अब इसके नीचे आपको सेम 4 क्वेश्चंस मिलेंगे, हमें उसका आंसर देना है। यहाँ पे ऑप्शन मैंने रखे हुए हैं बट वहाँ पे ऑप्शन नहीं होंगे। फर्स्ट वन, वर्ड डज द फ्रेज स्माइलिंग थ्रू देयर हेयर सिग्निफाई इन द पोएम। पूछ रहे हैं कि ये जो फ्रेज़ है, यहाँ पे आपने देखा कि फ्रेज़ था स्माइल थ्रू देयर हेयर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि वो क्या कर रहे हैं, फ़ोटोग्राफ दे रहे हैं, या मतलब कि उनका क्या कहने का मतलब है। तो हम यहाँ पे ऑप्शंस के थ्रू देख लेते हैं। द गर्ल्स हु वर फोटोग्राफ्ड हैड देयर हेयर डेकोरेटेड, नो नथिंग लाइक दैट, हमने नहीं कहीं पे भी पोएम में पढ़ा कि उनके हेयर डेकोरेटेड थे। द फोटोग्राफ गर्ल्स वर वेयरिंग अ मास्क, नो हमने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा। व्हेन द गर्ल्स वर स्माइलिंग फॉर द कैमरा देयर हेयर वॉज कवरिंग देयर फेस, यस ये हमने पढ़ा है कि मतलब कि जब वो कैमरे की तरफ देख रहे थे वो स्माइल कर रहे थे और हेयर से उनके फेस कवर थे। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, द हेयर ऑफ द गर्ल्स इन द पिक्चर वॉज स्माइलिंग एज वेल, नो हेयर्स जो हैं वो स्माइल नहीं कर रहे थे। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आपको सिंपल अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, आपने वहाँ पे यही लिखना है कि जो लड़कियां हैं या गर्ल्स हैं वो हंस रही थी कैमरे को देख के, और जो बाल हैं वो उनके चेहरे पे पड़े, बस इसका यही आंसर आएगा। यहाँ आप उसको देख लीजिए, आंसर आपके सामने, एक बार गो थ्रू करेंगे आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाएगी, हमें इसका आंसर ये लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट हैज़ रिमेन्ड कॉन्स्टेंट ओवर टाइम, क्या है जो बदला नहीं, कॉन्स्टेंट रहा ओवर टाइम। तो हमें पता है कि अभी हमने फ्रेज़ देखा, स्टेंजा देखा, तो हमें पता है कि जो सी है वो बदला नहीं है। Next one, identify the term in the extract that describes something as lasting only briefly। आपको बोल रहे हैं आइडेंटिफाई अ टर्म, एक टर्म को आइडेंटिफाई करें एक्सट्रैक्ट में से जो डिस्क्राइब करती है एक ऐसी चीज़ जो मतलब कि लास्टिंग और ब्रीफली, जो मतलब कि कुछ टाइम के लिए ही क्या करती है, रहती है। वो है स्टिल, ट्रांजिएंट, चेंज्ड या लेस। तो अगर आपको पता है तो यहाँ पे हम एक्सट्रैक्ट एक बारी देखें, जो चीज़ मतलब कि लास्टिंग ओनली ब्रीफली, जो चेंज हो जाती है, तो हमें यहाँ पे ढूंढना है कि वो क्या चीज़ है। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा, नो नथिंग लाइक इन दैट। अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, नहीं इसका भी ये मतलब नहीं आता। एंड द सी विच अपियर्स टू हैव चेंज लेस, नहीं ऐसा इसका भी मतलब नहीं है। वॉज देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, येस दिस वन ट्रांजिएंट की जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा राइट वो आ जाएगा ट्रांजिएंट। आपने वहाँ पे क्या करना है कि वहाँ पे आपको दिया होगा, देखो कि आपको साइनोनियम पूछा गया है, लास्टिंग ओनली ब्रीफली, ऐसा वर्ड ढूंढे, ऐसी टर्म ढूंढे, तो आपने क्या करना है उसको देखना है। सो जो नेक्स्ट वन है आपका क्वेश्चन, व्हाट पोएटिक डिवाइस इन्वॉल्विंग एपिथेट्स वाज यूज्ड इन द पोएम। एपिथेट, ये ध्यान रखना कि आपको स्टेंजा में पूछ सकते हैं कि कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है, या वो लिटरेरी डिवाइस बताओ जिसमें सिमली यूज़ हुई है, वो वर्ड्स बताओ जिसमें सिमली यूज़ हुई है, जिसमें एपिथेट यूज़ हुआ है। तो जो टेरिबली ट्रांजिएंट है, यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको बता रही हूँ, जो टेरिबली ट्रांजिएंट है ये एक एपिथेट है, क्योंकि ये जो है क्या करता है, एडजेक्टिव को जो है एपिथेट वो क्या करता है, मॉडिफाई करता है। मतलब कि वो ट्रांजिएंट, चेंज तो हो रहे हैं बट उनकी जो चेंज है ना वो बहुत ज़्यादा टेरिबल है, कि इंसान जो है मतलब कि कुछ देर में ही एकदम से ख़त्म हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, और हमें वो देखने को कभी भी नहीं मिलता है। नेक्स्ट वन जो है स्टेंजा। सो जो नेक्स्ट स्टेंजा है वो है,
Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. See Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter. Both worry with the labor days of loss. अब ये जो स्टेंजा है, सेकंड स्टेंजा है आपकी पोइम का, इसमें बोल रहे हैं कि अब उस बात के मतलब कि जब उसकी मदर बीच में जाते थे, उसके सम 30 और 20 और 30 ईयर्स लेटर, वो जब स्नैपशॉट मतलब अपनी बेटी को दिखा रही है, पोइट को दिखा रही है और हंस रही है कि देखो मतलब कि हमें जो उनकी कज़न्स हैं, उनका नाम क्या, बेटी एंड डॉली, वो हमें कैसे तैयार करते थे, ड्रेस करते थे बीच हॉलीडे के लिए। और फिर पोइट याद कर रहे हैं कि ये जो बीच हॉलीडे था या सी हॉलीडे था, ये मेरी मदर का पास था, पर मेरा पास जो है वो उनका लॉफ्टर है। और हम दोनों ही मतलब कि मदर उस टाइम जब वो स्नैपशॉट शो कर रही हैं, वो अपना जो है दर्द कम करने की कोशिश कर रही हैं और मैं अपना दर्द कम करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ये अपनी मदर को क्या कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। और वही है कि बोथ वरी विद द लेबर डीज ऑफ लॉस, कि वो दोनों क्या कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि जो है वो क्या करें कि अपना जो दर्द है उसको क्या करें, कम करें। वाई डिड शी लाफ, क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो आपका क्या है कि वो हंस क्यों रहे थे, क्यों वो मतलब कि हंस रहे थे, तो वो क्यों हंस रहे थे, कौन हंस रहा था, मदर हंस रही है, शी लाफ क्यों हंस रही थी। सीइंग द ऑब्जर्व ड्रेसेस दे वर स्पॉटिंग वाइल ऑन हॉलीडे बाय द सी। सेकेंड वन ऑफ देम क्रैक्ड अ जोक, नो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। सीइंग द वियर्ड ड्रेसेस दे वर वेयरिंग एट द पार्टी, पार्टी की तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं है। बिकॉज दे सॉ फनी मैन एट द सीन, नो नथिंग लाइक दैट। तो ये जो है ऑप्शन वो इसका सही। आपसे सीधा पूछेंगे वाई डिड शी लाफ, तो आपने सीधा लिखना है बिकॉज शी सीइंग द ऑब्जर्व ड्रेसेस दे वर स्पॉटिंग वाइल ऑन हॉलीडे बाय द सी, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, हु आर बेटी एंड डॉली। तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, जो बेटी एंड डॉली है, दे आर पोइट्स मदर कजन्स, ठीक है। दिस वन नॉट फ्रेंड्स, ना ही पोइट्स के फ्रेंड्स की बात हो रही है, ना ही पोइट्स के कज़न की बात हो रही है, तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है, द वर्ड डैश इन द एक्सट्रैक्ट इज़ द साइनोनियम ऑफ फोटोग्राफ। आपको इनमें से वो लेना है, सॉरी इसमें आंसर भी आ गया, वो साइनोनियम बताना है जो क्या है, फोटोग्राफ का साइनोनियम है। देखो आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे तो ऑप्शन है, स्नैपशॉट इसका जो है वो आ जाएगा क्या आंसर, बट जो है कभी भी मतलब कि पेपर में आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा वर्ड उसके साथ सिमिलर और कौन सा उसके एंटोनियम में यूज़ होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाता है स्नैपशॉट। नेक्स्ट देखते हैं, What do you mean by the word worry? Worry जो है उसका क्या मतलब है, यहाँ पे याद रखना ये एक आयरॉनिक है। आयरॉनिक क्यों है, जो उसमें बताया जा रहा है ना उसका उल्टा है, ठीक है। कैसे उल्टा है, सॉरी एक मिनट, वरी जो है उसका उल्टा है, कैसे उल्टा आता है इसका, यहाँ पे हम देखते हैं स्टेंजा में। बोथ वरी विद द लेबर डीज ऑफ लॉस, इफ़ यू नो जो लेबर है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है टू डू, तो आप कभी नहीं बोल सकते वो आसान है, बट यहाँ पे बोला गया है वरी विद द लेबर डीज, उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आयरॉनिक वे में इसका इस्तेमाल किया हुआ है, ये याद रखना, ये आ सकता है आपको क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट स्टेंजा जो है इसका, नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज द गर्ल लिव। अब ये अपनी मदर के लिए कह रहे हैं कि अब मेरी मदर को मरे हुए उतना टाइम हो गया है जितने साल की इस स्नैपशॉट में या इस फोटोग्राफ में मेरी मदर थी, एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंट साइलेंसेस। अब वो बोलते हैं कि इस सर्कमस्टांस में मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ, जो मेरी चुप्पी है वो और ज़्यादा खामोश हो गया, मतलब कि अब मेरे पास वर्ड्स ही नहीं बचे जिसमें मैं अपना जो पेन है वो एक्सप्रेस कर पाऊँ। अब इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो हम देखेंगे, हु डज शी रेफर टू, ये याद रखना, ये शी वाला क्वेश्चन ऊपर भी आपसे पूछ सकता है। यहाँ पे शी जो है वो जो है पोइट्स, द पोइट्स डेड मदर, पोइट्स डेड कजन या पोइट सिस्टर या पोइट्स डेड आंट, तो यहाँ पे मदर के लिए यूज हुआ है, रिमेंबर दैट। नेक्स्ट, वाई इज देयर नथिंग टू बी सेड रिगार्डिंग द पोइट्स मदर पासिंग, बोले क्यों यहाँ पे कुछ नहीं कह सकते, मतलब कि पोइट की मदर की डेथ के लिए। द पोइट इज परप्लेक्स, वो कंफ्यूज हो गई है, वो मतलब कि नहीं बोलना चाहती। व्हेन हर मदर पास्ट अवे द पोइट वाज नॉट इन हर सेंसेस, ऐसा कुछ था कि जब उनकी मदर की डेथ हुई वो अपने सेंसेस में नहीं थे। द डेथ ऑफ द पोइट्स मदर हैज़ लेफ्ट अ डीप वॉइड इन पोइट्स हार्ट, या उसने कोई खालीपन जो है पोइट की मदर के मरने के बाद वो उनकी लाइफ में रह गया, तो दैट्स ट्रू। क्यों, क्योंकि पेरेंट्स का एक पार्ट है लाइफ का, पेरेंट्स
से ही लाइफ और पेरेंट्स पार्ट है हमारी ज़िंदगी का। तो जब उनकी मदर की डेथ हो जाती है तो उनकी ज़िंदगी में जो वो खालीपन है ना, वो उनसे भरने नहीं हो रहा है, तो वो कहती हैं कि अब मैं इसके ऊपर कुछ भी नहीं कहना चाहती हूँ। ठीक है, तो आप ये पढ़ भी सकते हैं, बट आपको वहाँ ऑप्शन ही होंगे, मैं बार बार रिमाइंड करवा देती हूँ, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, द फ्रेज इवेंट्स दैट चेंज योर लाइफ ओवर विच यू हैव नो कंट्रोल। बोल रहे हैं एक ऐसा फ्रेज बताओ जिसका मतलब क्या निकलता हो, इवेंट दैट चेंज योर लाइफ ओवर विच यू हैव नो कंट्रोल, कि मतलब कि ऐसा इवेंट हुआ हो जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी बदल गई और आप उसके ऊपर, आपका कोई कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर। इस साइनोनियम्स टू विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट, आपने एक्सट्रैक्ट से वो एक वर्ड बताना है, वो साइलेंसिस है, सर्कमस्टांसिस है, सिचुएशन है या सर्कमस्टांस है। तो हम अगर स्टेंजा को एक बारी देखें तो यहाँ पे एक है, now she has been dead nearly as many as that girl lived and of this circumstance, this one circumstance, कि इस circumstance भाई कि उनकी मदर की डेथ होगी, अब उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, डेथ के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, आप उसको बदल नहीं सकते हो, तो उसका आंसर ये आ जाएगा D1। ठीक है, सर्कमस्टांसिस नहीं है, जो स्टेंजा है वहाँ से ढूंढना है, तो वहाँ पे है सर्कमस्टांस। नेक्स्ट लास्ट वन, व्हाट डज द ऑथर फील इन द लास्ट फेज, वो कैसा फील कर रहे हैं लास्ट फेज में। पेन एंड ग्रीफ, दर्द है, दुख है, हैप्पी एंड नॉस्टैल्जिक, सैड एंड नॉस्टैल्जिक, पेन एंड नॉस्टैल्जिक। सो इसका आंसर आता है पेन एंड ग्रीफ, कि उनको दर्द है बहुत ज़्यादा अपनी मदर के जाने का और बहुत ज़्यादा उस बात का उनको दुख है। आई होप ये सब आपको समझ आ गया होगा। एक बारी दो बारी आप इसको गो थ्रू करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि एक्सट्रैक्ट है कैसे करना है, ये भी समझ आ जाएगा, और कैसे आपको क्वेश्चन पुट हो सकता है वो भी समझ आएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया होगा तो ये लाइक भी कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, ताकि उन तक भी ये वीडियो क्या हो सके, पहुंच सके। थैंक यू सो मच।